नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी एडवांस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये ट्रिपल सी एडवांस चैनल की 25वीं वीडियो है जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम मई 2020 पे आधारित है। और जो अप्रैल में एग्ज़ाम होना था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते ये पोस्टपोन हो चुका है, तो हो सकता है कि मई में हो अगर लॉकडाउन खुले तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में अगर आपको स्लाइड शो करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है F5, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों F5। ठीक है, पावर पॉइंट में अगर आपको स्लाइड शो करना है तो उसके लिए F5 आपको दबाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा F5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक्चुअली पूछना था इसको क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन सही है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शन बटन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो दोस्तों फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं टोटल, तो टोटल 6 रिएक्शन होते हैं जो कि ऑप्शन है। ठीक है, फेसबुक में याद रखिएगा 6 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूनिक्स में, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। ठीक है, ऑप्शन है MV, ऑप्शन बी है CP, ऑप्शन सी है IPR और ऑप्शन डी है PT। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा IPR कमांड की मदद से आप यूनिक्स में फाइल का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्विटर में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं। ऑप्शन है 140, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 380 और ऑप्शन डी 144। दोस्तों ट्विटर में आप मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने ट्वीट कर सकते हैं, 280। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 280। पहले 140 था जिसको सीधे डबल कर दिया गया, पहले 140 था। ठीक है, अभी 280 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AI के पिता कौन है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके फादर कौन है, यानी कि इसके जनक कौन है। ऑप्शन है मार्क एंडरसन, ऑप्शन बी है जैकर्ड, ऑप्शन सी है चार्ल्स और ऑप्शन डी है जॉन मैकार्थी। दोस्तों AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक या फिर पिता है जॉन मैकार्थी, जो कि ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जॉन मैकार्थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज या फिर असेंबली भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। ऑप्शन है पहली पीढ़ी में हुआ था, ऑप्शन बी है दूसरी पीढ़ी में हुआ था, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी में हुआ था और ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी में हुआ था। दोस्तों असेंबली लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है या फिर विकास है वो दूसरी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है दूसरी पीढ़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के सभी कार्य कौन संचालित करता है। ठीक है, कंप्यूटर के जितने भी मतलब काम रहते हैं कंप्यूटर के अंदर की बात हो रही। ठीक है, उसको कौन संचालित करता है। तो ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर के सभी कार्यों की बात करें तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम संचालित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AEPS में अधिकतम कितने रुपए प्रेषित किए जा सकते हैं, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। वैसे तो मैंने अपनी सारी वीडियोस में लगभग ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या है, या फिर AEPS में P का फुल फॉर्म बताइए, AEPS में S का फुल फॉर्म बताइए, ऐसे करके आ सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके द्वारा मैक्सिमम आप कितने रुपए ट्रांजैक्शन में ला सकते हैं। ऑप्शन है 5000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 1 लाख और ऑप्शन डी है 10,000।
दोस्तों AEPS द्वारा अधिकतम आप कितने रुपए प्रेषित कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000 मैक्सिमम आप प्रेषित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMEI में कितने डिजिट होते हैं? IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, IMEI नंबर तब काम आता है जब आपका मोबाइल खो जाता है, ठीक है, उसको ट्रेस करने के लिए। ऑप्शन है कि 15 डिजिट्स होते हैं, ऑप्शन बी है कि 17 डिजिट्स होते हैं, ऑप्शन सी है कि 12 डिजिट्स होते हैं, ऑप्शन डी है कि 13 डिजिट्स होते हैं। तो दोस्तों IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो होती है वो 15 डिजिट्स की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक प्लेस में। ठीक है, पब्लिक प्लेस के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक कौन सा है इसमें से? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पब्लिक एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक जो है वो है SBI। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E-गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2005 में, ऑप्शन बी है 2006 में, ऑप्शन सी है 2007 में, और ऑप्शन डी 1986 में। दोस्तों E-गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी 2006 में। ठीक है, E-गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, 2006। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिबर ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट प्राप्त करने की शॉर्टकट की क्या है? सुपर स्क्रिप्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, एक सब स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बार मैंने पिछली वीडियोस मेरी आप जाके चेक कीजिए, उसमें मैं बताया था कि सुपर प से पी को कनेक्ट करना है याद करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए कैल्क में। और जो बी है ये सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। ठीक है, सब ब से बी को कनेक्ट करना है, सुपर प से पी को कनेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों में ही रहेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों में है तो इसीलिए एक्सचेंज कर देते हैं, बी को सुपर स्क्रिप्ट बना देते हैं और पी को सब स्क्रिप्ट बना देते हैं। तो इसीलिए बी से ब को और पी से प को कनेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। USSD द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन में कितने रुपए प्रेषित किया जा सकता है? यानी कि USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के द्वारा एक आदमी को एक दिन में आप कितने रुपए भेज सकते हैं एक दिन में? ठीक है, ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी है 5,000, ऑप्शन सी है 15,000, ऑप्शन डी है 25,000। दोस्तों अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के थ्रू आप एक व्यक्ति को एक दिन में मैक्सिमम 5,000 रुपए भेज सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 5,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछ रहा है। ठीक है, इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना है, अधिकतम जूम मैक्सिमम जूम कितना है? ऑप्शन है 500%, ऑप्शन बी है 400%, ऑप्शन सी है 350%, ऑप्शन डी है 600%। तो दोस्तों लिबर ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है वो कितना है? 400%, जो कि ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिबर ऑफिस कैल्क या फिर राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी बताइए। क्लियर फॉर्मेट करने के लिए लिबर ऑफिस कैल्क या फिर राइटर में कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं, कैल्क या फिर राइटर में? ठीक है, ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लिबर ऑफिस कैल्क या फिर राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। लिबर ऑफिस कैल्क या फिर राइटर में क्लियर फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम, जो कि ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1000 KB बराबर कितना? 1 KB, 1 MB, 1 GB या फिर 1024 KB। देखिए यहाँ पर अगर 1000 KB है तो ये हो जाएगा 1 MB के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पर 1024 KB भी रहता तो भी ये 1 MB के बराबर ही होता। अगर यहाँ पे 1000 MB या फिर 1024 MB होता तो वो हो जाता 1 GB के बराबर, ठीक है। एक प्रीवियस वीडियो में मैं ये डिटेल में बताया हुआ हूँ कि कितने KB में कितने MB होता है, कितने MB में कितने GB होता है, ऐसे करके पूरा, ठीक है, ऑर्डर में समझाया हूँ। तो मेरे पुरानी वीडियोस को भी चेक करते रहिएगा अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन है Ctrl+Q, ऑप्शन बी है Ctrl+W, ऑप्शन सी है Ctrl+T और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में अगर आपको करंट विंडो क्लोज करना है तो उसके लिए आपको कौन सी इसमें से की दबानी पड़ेगी? इन तीनों में से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+W अगर आप लिब्रे ऑफिस में दबाते हैं तो करंट विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूलर, यहाँ पे रूलर की स्पेलिंग गलत है। रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में पाई जाती है? ऑप्शन है होम में, ऑप्शन बी है इंसर्ट में, ऑप्शन सी है व्यू में और ऑप्शन डी है टूल्स में। दोस्तों रूलर का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे पाया जाता है? दोस्तों रूलर का ऑप्शन पाया जाता है व्यू में, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूसी ब्राउजर किस कंट्री ने डेवलप किया? ये सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यूसी ब्राउजर को डेवलप करने के लिए किस कंट्री ने डेवलप किया है? इंडिया ने, चाइना ने, यूएसए ने या फिर जापान ने? दोस्तों यूसी ब्राउजर को चाइना ने डेवलप किया, ठीक है। तो चाइना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए यहाँ पे। और चाइना में अगर पूछे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से निम्नलिखित में से सबसे फेमस वेब ब्राउजर चाइना में कौन सा है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में अगर बाइदू रहे तो बाइदू को क्लिक करना है। बाइदू एक ऐसा मतलब कि वेब ब्राउजर है जो कि चाइना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो चाइना से रिलेटेड यही दो क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। यूसी ब्राउजर किस कंट्री ने डेवलप किया, एक देख ही लिया आप, और एक बाइदू वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम अनुराग सुपर कंप्यूटर किस कंट्री के हैं? यहाँ पे कंपनी नहीं होनी चाहिए, किस कंट्री की है, ठीक है। इसको हटा दीजिए। इसको जो कलर्ड है इसको आप मत पढ़िएगा, ठीक है। परम अनुराग सुपर कंप्यूटर किस कंट्री के हैं? ऑप्शन है इंडिया के हैं, ऑप्शन बी है चाइना के हैं, ऑप्शन सी है यूएसए के हैं, ऑप्शन डी है जापान के हैं। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, ठीक है। परम और अनुराग जैसे नाम इंडिया के ही हो सकते हैं और किसी कंट्री के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल में जो स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेल बॉक्स, ऑप्शन बी है सेंड बॉक्स, ऑप्शन सी है स्टोरेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों ईमेल में जो स्टोरेज एरिया होता है, जाहिर सी बात है कि उसको हम लोग मेल बॉक्स ही कहेंगे, क्योंकि ये मेल बॉक्स के अंदर ही सेंट बॉक्स होता है या ड्राफ्ट होता है, जो भी होता है सब कुछ मेल बॉक्स के अंदर ही होता है। तो मेल बॉक्स है क्या? वो तो नाम है, लेकिन है तो स्टोरेज एरिया है जिसमें ईमेल वगैरह स्टोर होता है। तो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा मेल बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैपटॉप पर चलता हुआ गाना क्या है? ऑप्शन है हार्डवेयर है, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है बोथ यानी कि दोनों है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर लैपटॉप पर चलता हुआ गाना पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हार्डवेयर तो हो नहीं सकता है, सॉफ्टवेयर ही हो सकता है। क्योंकि आप लैपटॉप पे अगर आपके गाना चल रहा है तो आप गाने को छू नहीं सकते हैं। अगर आप टच करेंगे तो मॉनिटर होगा आपके लैपटॉप का, अरे सॉरी आपका लैपटॉप का स्क्रीन होगा, ठीक है। गाना तो आप छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्प लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको हेल्प लेना है
तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है F1, ऑप्शन बी है F2, ऑप्शन सी है F3, ऑप्शन डी है F4। दोस्तों हेल्प लेने के लिए आपको F1 प्रेस करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए F1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बटन कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटाता है? ऑप्शन है बैक स्पेस, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी है एंटर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मतलब कि डिलीट करना है, मतलब कि अक्षरों को मिटाना है, तो उसके लिए या तो आप बैक स्पेस का यूज करते हैं या फिर डिलीट, यही दोनों यूज होते हैं, ठीक है। एंटर यूज नहीं होता है। तो या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट कौन सा करता है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड अगर पूछे तो हो जाएगा बैक स्पेस। बैक स्पेस अपने बाईं तरफ के अक्षरों को डिलीट करता है और डिलीट बटन जो होता है वो अपने दाहिने साइड के अक्षरों को डिलीट करता है, यानी कि राइट साइड के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सेव एज पूछा है यहाँ पे, सिर्फ सेव अगर पूछा होता तो क्या हो जाता? ऑप्शन ए हो जाता, शिफ्ट प्लस एस। सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस एस दबाते हैं, लेकिन सेव एज यानी कि अगर आपको किसी फाइल का नाम डालना है सेव करते हुए कि इस फाइल को इस नाम से सेव करना है, तो सेव एज का ऑप्शन जो है उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाना पड़ता है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए करने से पहले किस कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है इक्वल टू का, ऑप्शन बी एस्ट्रिक्स का, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड स्लैश का, ऑप्शन डी हाइफन का। दोस्तों फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल टू साइन का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। इस्तेमाल इक्वल टू साइन का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जॉन विसेंट ने, ऑप्शन बी है जे प्रेस्पर एकर्ट ने, ऑप्शन सी है हरमन हॉलरिथ ने, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ने। दोस्तों पंच कार्ड का जो आविष्कार जिसने किया था उस बंदे का नाम था हरमन हॉलरिथ, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स को किसने डेवलप किया था? ऑप्शन है जॉन विंसेंट, ऑप्शन बी है लाइनस टोरवाल्ड्स, ऑप्शन सी है सेमियोन कोरसाक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लिनक्स को डेवलप करने वाले का नाम था लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है। आप लिनक्स और लाइनस को याद करने के लिए काफी मिलता जुलता नाम है, याद करने के लिए आप कनेक्ट इस दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैलिड स्प्रेडशीट फंक्शन नहीं है? वैलिड स्प्रेडशीट फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। स्प्रेडशीट के अंदर इनमें से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है सम पैरेंथेसिस, ऑप्शन बी है एवरेज पैरेंथेसिस, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट पैरेंथेसिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नन पैरेंथेसिस, ठीक है। ये ऑप्शन है, ऐसा मत समझिएगा कि जैसे फोर्थ ऑप्शन में नन लिख रहा है तो इनमें से कोई नहीं वाला नहीं है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, नन पैरेंथेसिस। तो दोस्तों स्प्रेडशीट फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, एवरेज पैरेंथेसिस इनमें से वैलिड स्प्रेडशीट फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ट्विटर का पुराना नाम है? ट्विटर का पुराना नाम जब भी पूछे, ऑप्शन है स्टेटस, ऑप्शन बी है ट्वीट, ऑप्शन सी है मैसेंजर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। दोस्तों ट्विटर का जब भी पुराना नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? स्टेटस, ठीक है। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा स्टेटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजोन के फाउंडर कौन है? काफी आसान सा सवाल है। ऑप्शन है लाइनस टोरवाल्ड्स, ऑप्शन बी है सेमियोन कोरसाक, ऑप्शन सी है जेफ बेजोस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी अभी अमेजोन का मालिक जिसका नाम है जेफ बेजोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में सेव की डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में सेव की डिफॉल्ट लोकेशन पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन
सेव के लिए होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है डेस्कटॉप, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी है डाउनलोड और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी। दोस्तों लिब्रे ऑफिस में सेव की डिफॉल्ट लोकेशन जो होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोबोट में किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धि, ऑप्शन बी है मशीनी बुद्धि, ऑप्शन सी है प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों रोबोट में किस प्रकार का बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, यानी कि कृत्रिम बुद्धि का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी है यूपीआई के द्वारा, ऑप्शन सी है एनपीसीआई के द्वारा और ऑप्शन डी है नेफ्ट के द्वारा। दोस्तों उमंग ऐप जो है वो दोस्तों उमंग ऐप जो है एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि ऑप्शन सी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? और आपको दूसरे देशों में पेमेंट ट्रांसफर करना है या फिर पैसे ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए आप इनमें से क्या यूज करते हैं? ऑप्शन है आरटीजीएस, ऑप्शन बी है स्विफ्ट, ऑप्शन सी है नेफ्ट और ऑप्शन डी है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस। दोस्तों इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर के लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूआर कोड कहां पर इस्तेमाल होता है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। इसको किसने बनाया था? डेंजो वेब ने। तो दोस्तों क्यूआर कोड को कहां पर इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है पेमेंट ट्रांसफर में, ऑप्शन बी है अकाउंट वेरिफिकेशन में, ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्यूआर कोड को पेमेंट ट्रांसफर में भी यूज करते हैं और अकाउंट वेरिफिकेशन में भी यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर क्या है? ऑप्शन है याहू, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है क्लाउडेरा, ऑप्शन डी है हॉर्टन वर्क्स। दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर जो है उसका नाम है क्लाउडेरा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हडूप क्लस्टर क्या है? दोस्तों हडूप क्लस्टर जो है ये एक कंप्यूटेशनल क्लस्टर, ठीक है, कंप्यूटेशनल क्लस्टर है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीआई को दिन में कितने घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूपीआई को दिन में कितने घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 10 घंटे, ऑप्शन सी है 24 घंटे, ऑप्शन डी है 11 घंटे। दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को आप दिन में 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मोबाइल आईओएस मॉडल पर वर्क करता है? आईओएस मॉडल मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन है एप्पल का, ऑप्शन बी है सैमसंग का, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट का और ऑप्शन डी है सभी को पता है दोस्तों कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिर्फ एप्पल वर्क करता है, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर क्या शेयर किया जा सकता है? ऑप्शन है फोटो, ऑप्शन बी है वीडियो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इंस्टा पे आप फोटो भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल आईडी किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन है यूजर आईडी से, ऑप्शन बी है डोमेन नेम से, ऑप्शन सी है दोनों से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों ईमेल आईडी में यूजर आईडी होता है और डोमेन नेम होता है, ये दोनों होता है।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। ठीक है, क्योंकि यूजर आईडी और डोमेन नेम दोनों इसमें होता है। यूजर आईडी और डोमेन नेम को अलग करने के लिए @ सिंबल का यूज होता है दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैन वैन वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन, यानी कि लैन और वैन किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऑप्शन है 4th जनरेशन में, ऑप्शन बी है 5th जनरेशन में, ऑप्शन सी है 1st जनरेशन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों लैन और वैन जो है वो 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4th जनरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक में एक यूजर कितने पेज चला सकता है। ऑप्शन ए 1 पेज चला सकता है, ऑप्शन बी 2 पेज चला सकता है, ऑप्शन सी 4 पेज चला सकता है, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। दोस्तों फेसबुक में एक यूजर 1 पेज भी चला सकता है और 2 पेज भी चला सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए एंड बी बोथ, यानी कि और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीगो वर्ड किससे संबंधित है। ऑप्शन है एक्यूरेसी से, ऑप्शन बी है वर्सेटिलिटी या फिर वर्सेटाइल से, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक, ऑप्शन डी है रिलायबिलिटी से। दोस्तों गीगो वर्ड जो है वो एक्यूरेसी से संबंधित है। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईडीआई की प्राथमिकता किससे है। ईडीआई होता क्या पहले समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। ठीक है, जैसे पहले बिजनेसमैन जो होते थे, बड़े बड़े बिजनेसेस, वो हार्ड कॉपी में अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू वो लोग अपने बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स को इंटरचेंज करते हैं, इसी को ईडीआई कहते हैं। ऑप्शन है एनी कंपनी, यानी किसी भी कंपनी से, ऑप्शन बी हार्डवेयर से, ऑप्शन सी है कंप्यूटर से, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर से। ईडीआई की प्राथमिकता किससे है, तो किसी भी कंपनी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। ऑप्शन है 8 कैरेक्टर्स की, ऑप्शन बी है 16 कैरेक्टर्स की, ऑप्शन सी है 32 कैरेक्टर्स की, ऑप्शन डी है 63 कैरेक्टर्स की। दोस्तों वाईफाई के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 63 कैरेक्टर्स की, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक का एरिया सबसे बड़ा है। एसबीआई का, आईसीआईसीआई बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एरिया सबसे बड़ा है। अगर पूछे कि पब्लिक प्लेस में यूज होने वाला सबसे बड़ा बैंक तो एसबीआई होगा, या फिर सबसे बड़े एरिया वाला बैंक तो एसबीआई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ऑप्शन है यह एक सुरक्षित लेन देन का माध्यम है, ऑप्शन बी है बिटकॉइन में अधिक प्रयोग किया जाने वाला है, ऑप्शन सी है छोटे छोटे ब्लॉक में हस्तांतरण करना है, ऑप्शन डी है सभी। दोस्तों जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है, जो ये तीनों दिया हुआ है, यह एक सुरक्षित लेन देन का माध्यम भी है, बिटकॉइन में भी इसको यूज किया जाता है, और छोटे छोटे ब्लॉक्स में ये ट्रांजैक्शन करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए सभी, ऑल ऑफ दी अबव इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ईमेल किसने सेंड किया था। ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन बी है विंड सर्फ ने, ऑप्शन सी हरमन हॉलरिथ ने, और ऑप्शन डी है रे टॉमलिंसन ने। दोस्तों सबसे पहला ईमेल जो है वो रे टॉमलिंसन जो कि ईमेल के डेवलपर थे उन्होंने सेंड किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी करते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाके सजेशंस दीजिएगा किस प्रकार का कंटेंट हम ऐड करें। ठीक है, थैंक यू।